नमस्कार दोस्तों, स्टॉक मार्केट स्टडीज में फिर से एक बार आपको दिल से स्वागत करता हूं। तो इस वीडियो के अंदर मैं कुछ इंपॉर्टेंस कंपनी का अपडेट शेयर करने वाला हूं, तो इस वीडियो को पूरा लास्ट तक देखिएगा। और अभी तक अपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर कर लीजिएगा। तो चलो फटाफट शुरू करते हैं इस वीडियो को। तो सबसे पहले मैं जिस कंपनी के बारे में डिस्कशन करूंगा उसका नाम है वीवो ग्लोबल। देखिए, वीवो ग्लोबल के ऊपर बहुत दिनों से मुझे कमेंट्स आ रहा था कि सर इस कंपनी का हालत लगातार खराब क्यों होते चले जा रहे हैं। देखिए, कंपनी के अंदर खराबी क्या सचमुच खराबी है? अगर मैं कुछ पॉइंट्स को आपके साथ शेयर करूँ, तो आप ध्यान से देखना। अगर मैं इसके पेयर ग्रुप से बात करूँ, तो कंपनी एक डायमंड एंड ज्वेलरी मेकिंग कंपनी है। ऑब्वियसली जिस सेक्टर में टाइटन है, कलन ज्वेलर्स है, उस सेक्टर में सेनको गोल्ड, साथ ही साथ राजेश एक्सपोर्ट और वीवो ग्लोबल। तो इतनी सारे कंपनीज़ है, इस सारे कंपनीज़ में 2 कंपनीज़ का हालत बुरी तरीके से खराब है। पहली कंपनी कौन-सा है? वो है राजेश एक्सपोर्ट और दूसरा है वीवो ग्लोबल। और दोनों में एक सिमिलर पॉइंट आपको ज़रूर देखने को मिलेगा। वो क्या है? दोनों ही कंपनी ज़्यादा से ज़्यादा यूएस बेसिस में काम करते हैं। यूएस, यूरोप और जर्मनी, इस तरीके से कंट्रीज़ के ऊपर काम कर रहे हैं। तो बेसिकली देखा जाए तो इस कंट्रीज़ जो कंपनी के सॉरी इस 2 कंपनी जिस कंट्री के ऊपर काम कर रहे हैं, उस कंट्रीज़ में जो डिमांड है प्रोडक्ट का, मतलब ज्वेलरी का जो डिमांड है, वो कई हद तक कम हो चुके हैं। और डिमांड कम होने के मतलब आप समझ चुके हैं। डिमांड जितना कम रहेगा, उतना ही प्रेशर रहेगा उस कंपनी के ऊपर। क्योंकि डिमांड कम मतलब सेल्स कम हो जाना, सेल्स कम मतलब प्रॉफिट कम होना। तो एक-एक करके कंपनी के ऊपर प्रेशर बनता हुआ देखने को मिलेगा। और आज वही हालत है। आप खुद ही देख सकते हैं, सेल्स ठीक-ठाक है, मगर प्रॉफिट ग्रोथ बुरी तरीके से खराब है। तो प्रॉफिट ग्रोथ डाउन हो चुके हैं। देखिए, उसके साथ-साथ और एक चीज़ देखेंगे तो कंपनी का कर्जा भी उतना नहीं है, ठीक-ठाक है, आरओसी भी ठीक है। तो सारे पॉइंट तो ठीक है, सिर्फ सेल्स ग्रोथ एंड प्रॉफिट ग्रोथ में तो प्रॉफिट ग्रोथ तो खराब है, मगर सेल्स ग्रोथ ठीक-ठाक है। तो इसी कारण की वजह से कंपनी के ऊपर लगातार एक करेक्शन मोमेंटम देखने को मिला। अगर मैं एकदम पीक लेवल से देखूँ, तो कंपनी के ऊपर एक बड़ा फॉल देखने को मिला था। क्योंकि जिस तरीके से कंपनी कोविड के बाद रॉकेट की तरह भागा, कोविड के टाइम में इस कंपनी का प्राइस था अराउंड 116 के आसपास, और वहाँ से कंपनी 800% के आसपास जंप किया, 1000 पॉइंट्स तक कंपनी जंप किया। तो मेरे हिसाब से बेस्ट जंप देखने को मिला था। उसके बाद देखिए कंपनी किस तरीके से बुरी तरीके से यहाँ पे पिटाई हो चुके हैं। यही होता है प्रॉब्लम स्मॉल कैप एंड मिड कैप टाइप कंपनी के ऊपर। तो वीवो ग्लोबल के ऊपर देखिए, बड़े से बड़े इन्वेस्टर, जैसे आप खुद ही देखेंगे कि इस कंपनी के ऊपर बड़े इन्वेस्टर कौन, जैसे विजय केडिया जी, आशीष कचुले जी, इतने बड़े इन्वेस्टर भी इस कंपनी के ऊपर निवेश करके रखे हैं। हाँ, आशीष कचुले जी 1% के स्टेक को जो है उसको कम किया है, मतलब उन्होंने कुछ क्वांटिटी ज़्यादा बेचा है, 1% के नीचे उनका होल्डिंग है, इसके लिए उसका यहाँ पे होल्डिंग नहीं दिख रहा है। उल्टा यहाँ पे देख सकते हैं विजय केडिया जी इस कंपनी के ऊपर कंटिन्यू कर रहे हैं 2% स्टेक लेकर, जो पहले 1.95% के आसपास टेक था। तो कहने का मतलब है कि इंस्टीट्यूशन तो इस कंपनी के ऊपर ट्रस्ट कर ही रहा है। जैसे एफएस के पास भी होल्डिंग्स है और डीएस के पास मिनिमम होल्डिंग्स है, बाकी पब्लिक के पास है और प्रोमोटर के पास भी अच्छे खासा होल्डिंग्स है। तो वीवो ग्लोबल कोई बेकार कंपनी नहीं है। मैं एक चीज़ आपको कहना चाहूँगा कि जब मैंने इसके ऊपर डिटेल रिसर्च करके आपके साथ एक वीडियो भी शेयर किया था, मैंने आपको बताया कि वीवो ग्लोबल में दम है। इसके लिए थोड़ा सा टाइम लग सकता है रिकवरी होने में। क्यों? क्योंकि जिस कंट्रीज़ को वो प्रोडक्ट सेल करते हैं, उस कंट्रीज़ में आज इकोनॉमिकली बहुत ज़्यादा क्राइसिस है। वहाँ पे इंटरेस्ट रेट बहुत ज़्यादा है और वहाँ पे बहुत सारे लोगों का जॉब जा रहा है, तो लोगों के पास पैसा, मतलब देखिए, अगर मान के चलिए आप हर मंथ 30,000 रुपीज़ अर्न अर्न करते हैं, मतलब आपकी टोटल इनकम है 30,000 रुपीज़ पर मंथ। तो वो अगर मतलब 50,000 हो जाए, तो आपका तो लाइफ़स्टाइल है, थोड़ा-सा चेंज हो जाएगा। तो आप खाना-पीना अच्छा खरीदारी करेंगे, साथ ही साथ आप गाड़ी भी खरीदारी कर सकते हैं। तो 50,000 से फिर से मान के चलिए, फिर से आपका सैलरीज़ 20,000 हो गया। क्या वो लग्ज़रीज़ रहेंगे आपके पास? बिल्कुल नहीं ना। तो कहने का मतलब है कि लोगों के हाथ में पैसा होगा तभी तो लोग ज्वेलरी, साथ ही साथ जेम्स, अलग-अलग लग्ज़रीज़ प्रोडक्ट को खरीदारी करेंगे। तो इसी कारण की वजह से मैं ज़रूर कहूँगा वीवो ग्लोबल के ऊपर फिर से रिकवरी होगा, क्योंकि हमेशा तो अमेरिका जैसे इतने बड़े कंट्रीज़, वर्ल्ड के सबसे बड़े कंट्रीज़, वो इस तरीके से हमेशा प्रेशर में तो नहीं रहेगा। एक ना एक दिन तो वो रिकवरी करेगा। तो उस टाइम कंपनी को फिर से रिकवरी होगा, तो उस दिन के लिए आपको इंतज़ार करना पड़ेगा। तो फिलहाल के लिए मुझे इस कंपनी के ऊपर जो डेटा देखने को मिला, कंटिन्यूअसली एक सेलिंग का प्रेशर है और लगातार वो सेलिंग होने के बाद यहाँ पे एक रेंज क्रिएट हो रहा है 270 के आसपास। ये लेवल कंपनी के लिए एक स्ट्रांगली सपोर्ट लेवल है।
बार-बार इस लेवल को रीटेस्ट करने का कोशिश कर रहा है। अगर इस लेवल को ब्रेक डाउन करे तो नेक्स्ट लेवल आ सकते हैं। यहाँ तक मतलब क्या है? यहाँ तक का मतलब है 160 मतलब ये जो लेवल है 168 लेवल तक आने का चांसेस है। बाकी आपके क्या अपडेट है ज़रूर मुझे कमेंट्स करके बताना। तो नेक्स्ट जो कंपनी है उसके बारे में बात करूँ, उसका नाम है ईज़ी-टी प्लानर। तो बेसिकली ईज़ी-टी प्लानर के ऊपर एक ही बात मैं कहूँगा, इस कंपनी के ऊपर 2 चीज़ों को याद रखना है। पहली बात जो है ईज़ी-टी प्लानर के ऊपर आपको एक चीज़ों को याद रखना है कि कंपनी इसके ऊपर लगातार कुछ गुड पॉइंट्स आ रहा है। जैसे कंपनी इलेक्ट्रिक बसेस बनाने वाला है, ये भी अपडेट मैं आपके साथ शेयर किया था और नए से नए कंपनी इसको वो खरीदारी भी कर रहे हैं। उसी तरीके से और एक अपडेट आया जो मैं आपके साथ यहाँ पे शेयर करने वाला हूँ। आप देख सकते हैं, ईज़ी माई ट्रिप एंटर्स मेडिकल टूरिज्म। तो मेडिकल टूरिज्म के ऊपर भी कंपनी एंटर कर रहा है। तो देखिए, ईज़ी-टी प्लानर बेसिकली एक टूरिज्म कंपनी है जो आप किसी जगह से हॉलीडेज पैकेज के लिए होटल्स बुकिंग, ट्रेन्स बुकिंग, फ्लाइट्स बुकिंग, हर किसी बुकिंग्स के ऊपर कंपनी काम करते हैं। अभी वो मेडिकल टूरिज्म के ऊपर भी काम कर रहे हैं। अभी मेडिकल टूरिज्म के ऊपर जो काम कर रहा है उसके लिए बोर्ड ने अप्रूव किया 90 करोड़ मतलब 90 करोड़ रुपए देकर एक कंपनी इसको एक्वायर किया। जो एक्विजिशन किया उसके लिए टोटल 90 करोड़ दिया गया। तो 90 करोड़ जो दिया गया उसके अगेंस्ट में 2 कंपनी का एक्विजिशन किया गया। आप देख सकते हैं, ईज़ी-टी प्लानर एक्वायर 30% स्टेक इन रोलिंस इंटरनेशनल फॉर 60 करोड़, मतलब 60 करोड़ देकर 30% स्टेक को खरीदारी किया गया और वो भी रोलिंस इंटरनेशनल के ऊपर। और 49% स्टेक वो आप देख सकते हैं प्लेफेज होम हेल्थ केयर, उसके ऊपर 30 करोड़ देकर, बाकी पैसा देकर वो और एक कंपनी को ऑलमोस्ट 49% का स्टेक खरीदारी की है। तो ओवरऑल कंपनी 2 अलग-अलग कैटेगरीज के यहाँ पे कंपनीज को खरीदारी की है और वो भी टोटली हेल्थ केयर के ऊपर जो काम कर रहे हैं। अभी देखिए, हेल्थ मेडिकल कंपनीज को वो क्यों खरीदारी कर रहे हैं? क्योंकि देखिए, लोग अभी ट्रीटमेंट करने के लिए एक जगह से दूसरे स्टेट में जा रहे हैं और मेडिकल के लिए बहुत ज़्यादा उसको दिक्कत यही होते हैं कि उसको सही डॉक्टर मिलना, सही जगह पे रहने के लिए, सही ट्रीटमेंट होने के लिए उसको बहुत ज़्यादा डाउट होते हैं। तो उसको क्लियर अभी ईज़ी-टी प्लानर करेगा, तो पूरा का पूरा सर्विसेज़ वो देंगे और आप कस्टमर से वो पैसा चार्जेस करेंगे। मुझे ईज़ी-टी प्लानर के एक पॉइंट्स मुझे अच्छा लगता है कि उसका बिज़नेस स्ट्रैटेजीज़ बहुत स्ट्रॉन्ग है, उसका मैनेजमेंट बहुत स्ट्रॉन्ग है। मैं स्ट्रॉन्ग इसीलिए बोल रहा हूँ कि किस कंपनी का ग्रोथ देख लीजिए। आप ग्रोथ को देखेंगे तो आपको लगेगा कि चलो कंपनी इसके ऊपर ग्रोथ बेकार है, ऐसे बिल्कुल नहीं। कंपनी का सेल्स बहुत स्ट्रॉन्ग है। हाँ, मानता हूँ कंपनी का प्रॉफिट पिछली बार नेगेटिव में चला गया था, फिर से वो रिकवरी कर रहा है। तो नेगेटिव में क्यों गया था पिछली बार? वो देखना भी ज़रूरी है। अगर मैं पिछली बार के बारे में बात करूँ, तो कंपनी के जो देखिए ऑपरेटिंग प्रॉफिट तो ठीक था, तो एक्चुअली कंपनी का अदर्स इनकम में 65 करोड़ का लॉसेस हुआ था और यही कारण की वजह से कंपनी के ऊपर प्रॉफिट ग्रोथ नेगेटिव में गया। बाकी तो ठीक-ठाक है, बाकी तो सब कुछ ठीक-ठाक चल रहा है। तो मेरे हिसाब से जो नेट प्रॉफिटेबिलिटी है, वो बेस्ट तरीके से देखने को मिला। मतलब सेल्स का ग्रोथ, प्रॉफिट का ग्रोथ, सब कुछ आपको पॉजिटिवली यहाँ पे देखने को मिला है और यही पॉजिटिवली कारण कंपनी का अच्छा खासा यहाँ पे ग्रोथ हो रहा है। तो बाकी आपके क्या व्यू है इस कंपनी के ऊपर? ज़रूर मुझे कमेंट्स करके बताना, क्योंकि इस कंपनी का जो टेक्निकली चार्ट पैटर्न्स बना है, मैंने आपको पहले मेंशन किया था कि कंपनी के 32 जो लेवल्स है, इस लेवल कंपनी के लिए एक स्ट्रांगली सपोर्ट लेवल है और वो कोशिश भी कर रहा है इस 200 डेज़ मूविंग एवरेज को ब्रेक करने का, मगर एक बार टेस्ट किया, 2 बार किया, 3 बार किया, ब्रेक नहीं कर पा रहे। मतलब अभी भी सेलर प्रेशर ज़्यादा है। तो जब सेलर प्रेशर कम हो जाएगा तो फिर से वो रिकवरी करने का कोशिश करेंगे। तो मेरे पास तो पहले से ही एंटी है। मैंने कुछ इस तरीके से लेवल्स में एंटी लेकर रखा हूँ, करीबन 48 रुपीज़ के आसपास और मुझे लगता है 48 टू 50 रुपीज़ के आसपास मेरी एंटी है। तो मेरे हिसाब से इस कंपनी के ऊपर थोड़ा-सा प्रेशराइज़ है और मुझे लॉसेस भी चल रहा है। कोई बात नहीं, मैं इस कंपनी के ऊपर इंतज़ार करूँगा इसका टारगेट पाने के लिए, क्योंकि 23% के आसपास टारगेट निकल कर आ रहा है। अगर मुझे 1 साल में मिले तो भी मेरे लिए बेस्ट रहेगा। नेक्स्ट जो कंपनी है उसके बारे में चर्चा करूँ, उसका नाम है इंडियन रेलवे फाइनेंस कॉर्पोरेशन लिमिटेड। इस कंपनी के ऊपर देखिए लगातार करेक्शन होता चला जा रहा है। जब इस कंपनी के ऊपर एक पैटर्न्स बना था कफ विद हैंडल पैटर्न्स, फाइनली जब ब्रेकआउट हुआ, ब्रेकआउट कंफर्मेशन भी किया। अभी देख सकते हैं कंपनी के ऊपर जिस तरीके से करेक्शन होना स्टार्ट हुआ, मैंने आपको ये भी बताया कि वो सपोर्ट लेवल को किस तरीके से ब्रेक डाउन किया, आप देख लीजिए। यहाँ पे ब्रेकडाउन हुआ, ब्रेकडाउन कंफर्मेशन भी किया, रिटेस्ट किया। उसके बाद जब भी इस कैंडल के नीचे क्लोजिंग दिया, तब मुझे एक क्लियर कट अंदाजा लग गया कि कंपनी और भी नीचे आ सकते हैं और भी नीचे है तो वो कहाँ तक आ सकते हैं। पहले जो इसका सपोर्ट था
वो सपोर्ट निकल कर आ रहे थे करीबन ₹165 के आसपास और आप देख सकते हैं उस लेवल को भी ब्रेक डाउन किए और वहाँ से और भी करेक्शन होने का चांसेस है। जो करेक्शन लेवल आने का चांसेस है कुछ इस तरीके से ₹145 के आसपास, क्योंकि ये भी कंपनी के लिए एक स्ट्रांगली सपोर्ट लेवल है, क्योंकि यहाँ से कंपनी जर्नी किया, रिटेस्ट किया, उसके बाद बाउंस बैक किए थे। तो यही लेवल कंपनी के लिए नेक्स्ट सपोर्ट लेवल बन सकता है। तो ये था कुछ कंपनीज का अपडेट। वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब भी करना और सॉरी और एक कंपनीज के बारे में तो बताना ही भूल गया, इसके ऊपर जरूर आपको अपडेट होना चाहिए, जिसका नाम है HEG लिमिटेड, जो एक 8,000 करोड़ का कंपनी है। इसके इसके ऊपर अपडेट यही है कि कंपनी इसके ऊपर जल्द से जल्द आपको कंपनी एक के बदले 5 शेयर देने जा रहे हैं, क्योंकि इसका फेस वैल्यू को यहाँ पे कम करने जा रहे हैं, तो कंपनी स्प्लिट देने वाला है। तो जो लोग स्प्लिट पाना चाहते हैं तो इस कंपनी के ऊपर डीपली रिसर्च करें, उसके बाद काम करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।